करुणा और ज्ञान के सागर तथागत गौतम बुद्ध अनेकों अनेक वंचित शोषित समाज को न्याय दिलाने वाले बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए अनेकों अनेक बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को सत सत नमन करते हुए मैं सुनील भारती आज आपसे फिर इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट अर्थात योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं स्पष्ट करता चलूं कि मेरी जन्मतिथि 1 दिसंबर के समकक्ष हूं। चूँकि वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो हमसे उम्र और ओहदे में बड़े हैं, इसलिए मैं उनकी चरण वंदना करता हूं। साथियों, ये जो हम आदर सत्कार सम्मान उन्हें एक मुख्यमंत्री के रूप में या उन्हें एक व्यक्ति के रूप में दे रहे हैं, वो मेरा निजी और व्यक्तिगत मामला है और इस व्यक्तिगत निष्ठा के मामले को मैं व्यक्ति विशेष तक सीमित ही रखना चाहता हूं। हालांकि मैं पूर्ण रूप से अम्बेडकरवादी विचारधारा का व्यक्ति हूं और जय भीम, जय भारत, जय संविधान मेरी जो टैगलाइन है उसी पर मैं अडिग रहूँगा। क्योंकि आज भी मनाता है तो मैं भारत के समस्त लोगों से यह अपील करता हूँ कि पर्यावरण की सुगमता या उनकी उपलब्धता पृथ्वी पर बढ़े, ऐसा मेरा पूरे भारत और विश्व को संदेश है। क्योंकि पर्यावरण के बिना मानव जीवन अर्थात जो भी पृथ्वी पर जीवन है वो असंभव है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मेरी सोच है कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। मैंने और मेरे पिताजी ने मिलकर के एक वृक्ष कमालगंज फर्रुखाबाद में लगाया है, शहतूत का वृक्ष, और वो प्रफुल्लित है। साथियों, जीवन के लिए प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें पर्यावरण को बनाए रखना ये हम सबका नैतिक कर्तव्य है और दायित्व भी है। इससे आगे बढ़कर के मैं जो सामान्य निर्वाचन 2024 में होने वाले हैं उन चुनावों के मद्देनज़र आपसे बार बार रूबरू हो रहा हूं और ये कहने का प्रयास कर रहा हूं, भले ही आप किसी सरकारी, गैर सरकारी या अर्ध सरकारी पद पर हों या ना हों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के प्रत्येक नागरिक को एक वोट देने का अधिकार दिया। उस एक वोट की बदौलत वह भारत की सत्ता और राजनीति बदल सकता है। ये उसके अंदर ताकत है और ये ताकत हमें जो है संविधान प्रदान करता है। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि मुझे फलानी सरकार से डर लगता है, ढिकानी सरकार से डर लगता है, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन आप मौके पर जय भीम बोलिए और अपना वोट उस दल को दें जो आपका हितैषी हो। ऐसी सरकार को चुनें जो आपके बारे में सोचे, सिर्फ वादे ना करे बल्कि जमीनी स्तर पर आपके लिए काम करे। ऐसी ही एक पार्टी है जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी और मैं उस पार्टी का जो है समर्थक हूँ। ना ही मेरे पास कोई पद है, ना ही मुझे किसी भी पद के पाने की लालसा है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में 4 बार सरकार बना चुकी है और जो सरकार उन्होंने 2007 और 12 के बीच चलाई, उस सरकार में उन्होंने अनेकों अनेक भर्तियां की और जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था स्वच्छ भारत का, बहन जी ने वो काम 2007 से प्रारंभ कर दिया था। उसका आप लोगों को सीधा कारण बता देता हूं कि उन्होंने लगभग 1,08,000 जो भर्तियां सफाई कर्मचारी की अर्थात सफाई जो हमारी शहरों तक सीमित थी वो गांवों तक गई, ग्रामीण क्षेत्रों तक गई और वहां पर हमारे सफाई कर्मचारी नियुक्त हुए और इन नियुक्तियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 72,500 जो भर्तियां वो केवल वाल्मीकि समाज को प्रदान हुई।
और हमारा वाल्मीकि समाज आज बहुजन, मैंने जब लोगों से बात की, जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि बहन जी ने तो मेरी सारी नौकरियां जो हैं दूसरे लोगों में बांट दी। ऐसा नहीं, जब कोई नई भर्ती होती है तो उसमें हमको आरक्षण के हिसाब से पद देने पड़ते हैं। क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादा जो है आवेदन किए थे और आप लोगों की उपलब्धता ज़्यादा थी, इसलिए आपको सर्वाधिक लगभग आपको 72,500 पद वाल्मीकि समाज को मिले। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में अपना वोट 2024 में करें, क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन है वो निर्णायक है। आज तक स्वतंत्र भारत में कभी भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर नहीं पहुंचा, और वो भी मिशनरी, यानी कि जो बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि भारत की कुर्सी पर जिस दिन कोई मिशनरी व्यक्ति बैठ जाएगा उस दिन इस देश में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी में खासतौर से मुस्लिम समाज का कल्याण हो जाएगा। साथियों, जो रास्ता है वो संविधान से ही निकलेगा, और जब लोकसभा और राज्यसभा में हमारा बहुमत होगा तो हम अपने लिए जो अनेकों सुविधाएं उस संविधान के अंदर अभी भी ताले में बंद हैं वो हम सबके लिए खुल सकती हैं, बशर्ते आप बहुजन समाज पार्टी और उसकी विचारधारा के समरूप अन्य जो पार्टियां इस देश में हैं उनको आप सीधा वोट इस बार करिएगा। अब समय ज़्यादा दूर नहीं है, सोचने विचारने का वक्त नहीं है, इसलिए वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मैं सुनील भारती आपकी सेवा में बना रहता हूं। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने अपने एक नहीं 4 बच्चों की कुर्बानियां इसलिए दी, और अपनी पत्नी रमाबाई, वह भी एक कुर्बानी ही थी, उन्होंने दी और कीमत चुकाई। और इस स्वतंत्र भारत में जब संविधान का निर्माण हुआ तो वह ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन चुने गए। उन्होंने भारत के समस्त नागरिकों के हित में कानून बनाए, परंतु जो सरकारें बनी उन्होंने उन हितों से हटकर के काम करना प्रारंभ कर दिया और आज धीरे धीरे उस संविधान को खोखला कर दिया। अभी ताज़ा ही उदाहरण है, हमारी जो नवीन संसद बनी है जिसका कि 28 मई को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया, और उसमें जिस सिंबल की स्थापना की, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ आपसे, वह संविधान विरुद्ध है। और हमने कहा कि हम इस सिंबल को हटाने के लिए एक मूवमेंट चलाएंगे, और इस मूवमेंट का हिस्सा आप लोग बनिए, ताकि वहाँ पर सिंबल के स्थान पर भारत की जो प्रस्तावना है, जहाँ समस्त नागरिकों को वह प्रस्तावना अधिकार प्रदत्त करती है, उनके कर्तव्य बताती है, उसकी स्थापना सिंबल के स्थान पर उसी पीठ पर होनी चाहिए। ऐसी मेरी मंशा और मनोकामना है। साथियों, आप लोग समझ रहे होंगे कि सुनील भारती का कोई अपना निजी या व्यक्तिगत लाभ होगा, ऐसा नहीं है। जो लाभ मुझको होने थे वो मेरे साथी जानते हैं, जो मेरे साथ पढ़े हैं, बचपन में अनेकों नाम हैं, हर वर्ग हर समाज से हैं, उन्होंने मेरी मदद की, और आज हम इस स्थिति में हैं कि मेरे पास उन लोगों के सहयोग की वजह से वो सब कुछ है जो होना चाहिए। 2019 में मैंने कन्नौज लोकसभा से चुनाव लड़ा एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और 4,143 वोट प्राप्त किए। साथियों, मैं कोई सांसद या विधायक बनना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ लोगों को ये एहसास कराने का इच्छुक हूँ कि लोग समझें कि वो भी इस देश में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं, एक अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं, एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूल यह है कि जब विपक्ष से कोई प्रश्न उठता है तो वह उसे दबाने का प्रयास करती, लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाती, उनके मोबाइल फोन में घुसपैठ करती, और अपने इंटेलिजेंस की तरह काम करने वाली संघ RSS, जिसको कि स्वयंसेवक संघ कहते हैं, लेकिन हम उसको रेस्क्यू ऑफ सुपरियॉरिटी सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो जाति सर्वोच्च श्रेणी पर है वह अपना प्रभुत्व निम्न श्रेणी पर बनाए रखना चाहती है, अर्थात वह वंचित शोषित समाज यानी कि डिप्रेस क्लास का शोषण जो कर रही थी वह आगे भी करना चाहती है। और उन्होंने इसको प्रभावित करने के लिए इस देश में जो शिक्षा है,
चाहे वो बेसिक शिक्षा हो, माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा हो, यह एक समान शिक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन वे बच्चे जो ग्रामीण अंचल में रहते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, उन तक अभी भी पहुंच सरकार की नहीं है और वह साधन अभी भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आप एक बंबई, दिल्ली जैसे शहर में रहने वाले छात्र जो कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है और एक ग्रामीण अंचल में पढ़ने वाला, दुर्गम पहाड़ियों में बसने वाला व्यक्ति जहां पर लू लपट चलती है, और वो किस प्रकार से उनके साथ खड़ा हो जाएगा। कुछ लोग बात करते हैं कि आरक्षण खत्म कर दो। अरे भाई, आरक्षण खत्म करने से पहले आप जाति प्रथा भी तो खत्म करिए, आप दहेज प्रथा भी तो खत्म करिए, आप महिलाओं का शोषण भी तो खत्म करिए, आप झूठ बोलना भी तो खत्म करिए, आप संविधान में लगातार संशोधन कर रहे हैं, इनको भी तो बंद करिए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये प्रश्न देश की जनता, ये हम नहीं पूछ रहे, यह प्रश्न पूछ रही है आपसे देश की जनता कि आप इस देश की जनता के लिए आगे भविष्य में क्या करने वाले हैं, किस प्रकार का भारत देने वाले हैं। साथियों, अगर इस देश की सबसे बड़ी इस समय कोई समस्या है तो है बढ़ती हुई जनसंख्या और दूसरी महंगाई। जनसंख्या वृद्धि अगर आने वाले कुछ वर्षों में आएगी और हमारा भविष्य भी खा जाएगी, इसलिए इस देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज, प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना होगा कि सबसे पहले इस देश की जनसंख्या नियंत्रित हो, ताकि उसके अनुपात में जो सुविधाएं हैं उतनी बढ़नी चाहिए, परंतु बढ़ती नहीं है। इसलिए सड़कों पर भीड़ है, गली मोहल्ले में भीड़ है, गलियों में भीड़ है, हर जगह भीड़ है। अगर कुछ नहीं बढ़ा तो पेड़ों की संख्या वो लगातार घट रही है, उनको आसानी से हम काट लेते हैं। तो कुछ जिम्मेदारियां हमें जो निभानी हैं, अगर हम उनको नहीं निभाएंगे तो क्या फिर अमेरिका, ब्रिटेन से लोग निभाने के लिए आ जाएंगे? यह जिम्मेदारी भी तो हमें को निभानी पड़ेगी। और इस जिम्मेदारी का निर्वाह कैसे होगा? अगर ये हमारी बात सरकार नहीं सुन रही है तो इस सरकार को बदल कर, और इस सरकार को बदलने का आपके पास यह सुनहरा अवसर है, अन्यथा आपके हाथ में कुछ रहने वाला नहीं है। धीरे धीरे देश की जो भी सरकारी संस्थाएं बची हुई हैं उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार निजीकरण के माध्यम से समाप्त कर देगी। आपका आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा, आपकी शिक्षा भी समाप्त हो जाएगी। आप सिर्फ अपनी लड़ाई को पेट तक सीमित कर लेंगे। साथियों, कोई भी लड़ाई, कोई भी क्रांति जब होती है जब आप पेट से मजबूत हों, और जब पेट से मजबूत होंगे तो दिमाग आप भी आपका मजबूत होगा, तब क्रांतियां होती हैं। और हमको ये क्रांति पैदा करनी है। इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना है, हर कीमत पर बदलना है। अगर नहीं बदलेंगे तो फिर भारत में लोकतंत्र नाम की कोई चीज बचेगी नहीं। फिर दूसरा कोई नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा नहीं, जो ये कह रहा हो कि मैंने चाय बेची थी, मैंने चाय बेची थी। जैसा बाबा साहब ने कहा था संविधान के लागू करते समय कि अब भारत का इस शीर्ष कुर्सी अर्थात प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वह व्यक्ति भी बैठ सकता है, अर्थात राजा इस देश का बन सकता है जो नौकरानी के पेट से जन्मा हो, और वह व्यक्ति भी राजा बन सकता है जो किसी रानी के पेट से जन्मा हो। इन्हीं की समान अधिकार देने की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने की। तो मेरा आपसे यही प्रश्न है कि जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, जो युवा वर्ग है, जो इस देश के लिए सोचता है, जो इस देश का भक्त है, जो अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के चल सकता है, जो आगे बढ़ सकता है, उसको आगे आकर के इस देश का नेतृत्व करना चाहिए। और इस तानाशाही सरकार जो कि नरेंद्र मोदी ने अपना ऐसा रुख अख्तियार कर लिया है कि अब वो जो है एक नेता से एक तानाशाह बनने की राह पर अग्रसर हो गए हैं। अगर तीसरी बार यानी कि मोदी जी की हैट्रिक हुई तो आप निश्चित रूप से मानिए कि भारत में संविधान नाम की कोई चीज बचेगी नहीं। सुनील बचें ना बचें इस बात की मुझे कोई फिक्र नहीं है। हर व्यक्ति को एक बार मरना पड़ता है, बार बार नहीं। और जो जन्म लेकर के इतिहास में अमर हो जाए वो व्यक्ति अमर होता है, जैसे स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बहुत सारे नाम हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, क्यों इनका नाम लेते हैं? संत कबीर, क्यों इनका नाम लेते हैं? इतिहास में ही तो अमर हैं, या अमृत पीकर के आए थे? आप लोग सोचिए और समझिए। और इस बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को वोट कीजिए और 80 सीटों जिला करके भेजिए, और उत्तर प्रदेश के बाहर की सीटें
हम जीत लेंगे, ऐसा मेरा प्रण है। और इस बार 2024 में भारत की पहली दलित महिला प्रधानमंत्री का जो हक है, जो हुकूक है, वो मिलेगा सुश्री बहन कुमारी मायावती को। अगर आप लोगों की मंशा अन्य किसी राष्ट्रीय दल से है तो मैं गिना देता हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और 2 अन्य दल जो कि राष्ट्रीय दल के रूप में जाने जाते हैं। 2 दलों का तो विलोपन हो चुका है, वो अपनी साख बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन यह अवसर है कि आप बहुजन समाज पार्टी को इस बार अपना वोट करें, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़ें। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा थी कि इस देश में सभी को न्याय मिले, इस देश में सभी खुशहाल रहें, इस देश में जो डिप्रेस क्लास है उनको मान सम्मान स्वाभिमान के पास जीना आ जाए। आज देश की हालत क्या है? जो उच्च शिक्षा की बात करें तो अनेकों ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें प्रवक्ता के पद खाली हैं, नहीं भरे जा रहे। किस लिए? क्योंकि गरीबों के बच्चे पढ़ लिख करके कुछ बन ना जाएं। आज माध्यमिक शिक्षा में अनेकों पद खाली हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या नहीं, और प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से इतना फीस के रूप में, कापी किताबों के रूप में, बस्ते के बोझ के बस्तों के रूप में इतना आर्थिक बोझ लाद दिया गया है कि कोई आम आदमी, मध्यम वर्ग का भी आदमी अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ा नहीं सकता है। प्राथमिक शिक्षा की तो आप बात छोड़ दीजिए, वो तो राम भरोसे है और राम भरोसे बनी रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा ही ये है कि किसी प्रकार से जो हमारा डिप्रेस क्लास है, जो वंचित शोषित समाज है, वह आगे ना बढ़ पाए। तभी तो उन्होंने गांवों में जो है 10 किलो गेहूं, 5 किलो चावल का वितरण मुफ्त में कर रखा है। किस लिए? इसलिए कि आप लोग गेहूं और चावल खाते रहें, उसी में मस्त रहें और हमारी सरकार आराम से चलती रहे। मेरी बात आपको कड़वी तो जरूर लग रही होगी और लगनी भी चाहिए। आप सोचिए, इस देश को संवारने, सुधारने और नया रूप देने के लिए कोई नई दुनिया ऐसी नहीं जहां से कोई अवतार लेगा। हम ही में से किसी को आगे बढ़ करके आना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। हमें नेक नीयत से काम करना होगा, हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा, हमें ऐसे लोग जो मौका परस्त की राजनीति करते हैं उनको खत्म करना होगा, उन्हें अपनों से दूर करना होगा और एक नए विचार वाले दल यानी कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाने के लिए आपको इस बार प्रयास करने होंगे। आप बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें। आप एक व्यक्ति के रूप में, एक समर्थक के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में जिस प्रकार से आप समझें, और हमारी जो आधी आबादी महिलाओं की है उनसे भी मेरा निवेदन है कि जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, जो माताएं हैं, उनके मान सम्मान के लिए बहुजन समाज पार्टी कृत संकल्प है और उनकी जो समस्याएं हैं हमारी सरकार बनते ही पहले ही दिन उनकी समस्याएं 90% खत्म कर देंगी बहन कुमारी मायावती, ऐसा मेरा विश्वास है। वो जो कहती हैं, उनके जो मन में होता है वो कहती नहीं, वो करती हैं और करके दिखाती हैं। और इन्होंने कब किया? जब उनकी सरकारें उत्तर प्रदेश में थीं। और पिछड़े किस लिए? क्योंकि वो है एक दलित समाज की महिला हैं, इसीलिए उन पर अनेकों केस लाद दिए लोगों ने। ये है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। साथियों, वक्त दोबारा नहीं आता, इतिहास बनाए जाते हैं, इतिहास बदले जाते हैं और इस बार आपके पास सुनहरा अवसर है। आप इस अवसर को मत खोइए। इन्हीं शब्दों के साथ सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आपसे मेरी आशा है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और देखने के बाद सोचें और समझें और अपने जो है कार्य में लग जाएं, क्योंकि 2024 अब दूर नहीं है। सादर जय हिंद।